तो दोस्तों आप सभी का वेलकम है चंदा जय स्टडी में। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप यह क्वेश्चन देख रहे हैं। यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह हर एग्जाम में आ रहा है लगातार। क्वेश्चन क्या है? एक छड़ी का 1/4 भाग पानी में, 1/3 भाग किसमें है? कीचड़ में, और 15 फुट ऊपर है तो छड़ी की लंबाई क्या होगी? क्या बताना है छड़ी कितनी लंबी है, क्योंकि उसने ये नहीं बताया है कि छड़ी कितनी लंबी है, उसने ये बता दिया है कि 1/4 भाग पानी में दबा हुआ है और 1/3 भाग कीचड़ में दबा हुआ है, वो 15 फुट क्या है? ऊपर है। ठीक है ना बच्चों? तो इसको बड़ी आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे। सिर्फ आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो छात्र चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। अब शुरू करते हैं बिना देरी के। तो देखिए इसमें छड़ी की लंबाई ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? मानेंगे छड़ी की लंबाई, मानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। ठीक है ना बच्चों? फिर लिखेंगे माना छड़ी की कुल लंबाई, क्या कुल लंबाई क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ठीक है ना बच्चों? छड़ी की कुल लंबाई क्या मान ली है? x मान ली है। तो देखिए छड़ी की कुल लंबाई x मान ली है। अब देखिए क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिख देंगे। दिया है तो क्या क्या दिया है? देखिए छड़ी का 1/4 भाग किसमें है? पानी में है। तो यहाँ पर लिखेंगे छड़ी का 1/4 भाग पानी में है। ठीक है ना बच्चों? तो क्या लिखेंगे फिर? तब 1/4 कितना है? पानी में है। तो देखिए छड़ी की कुल लंबाई कितनी है? x। तो क्या करेंगे? x गुणे 1/4 यानी कुल लंबाई का 1/4 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? x/4 आ जाएगा। ठीक है ना? तो पानी में कितना भाग है? x/4 है। अब देखिए कीचड़ में कितना है? तो यहाँ पर लिखेंगे छड़ी का, और लिख देंगे यहाँ पर, और छड़ी का 1/3 भाग किसमें है? कीचड़ में, कीचड़ में है। ठीक है ना बच्चों? किसमें है? कीचड़ में। तो लिख देंगे तथा x का कितना निकाल लेंगे? 1/3। तो क्या आ जाएगा? x/3 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? क्योंकि कुल लंबाई क्या मान ली है छड़ी की? x। तो x का 1/3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? x/3 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे? और 15 फुट ऊपर है। क्या है? 15 फुट क्या है? ऊपर है। तो यहाँ पर लिखेंगे और 15 फुट क्या है? ऊपर है। ठीक है ना बच्चों? क्या है? ऊपर है। तो जी आपको पता चल गया है कि पानी में कितना भाग है? x/4, और कीचड़ में कितना है? x/3, और ऊपर कितना है? 15 फुट है। तो क्या लिखेंगे? इस चीज को अब अच्छे से लिखते हैं फिर से। क्या लिखेंगे? छड़ी का कुल पानी में भाग, ठीक है ना बच्चों? कितना है? x/4 है। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए कीचड़ में कितना भाग है? यहाँ पर लिखेंगे छड़ी का कुल, यहाँ पर क्या लिखेंगे? कीचड़ में भाग कितना है बच्चों? x/3 है। ठीक है ना बच्चों? यहाँ पर आपको समझा दिया है कि कैसे आया है x/4, x/3। फिर इसको यहाँ पर लिख रहे क्रम से। फिर क्या लिखेंगे? छड़ी का, क्या लिखेंगे?
बड़े ध्यान से देखते चलना। छड़ी का कुल ऊपर भाग तो कितना है बच्चों? 15 फुट है। कितना है ऊपर भाग? 15 फुट है। तो अब छड़ी की लंबाई ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे? बड़े ध्यान से लिखना। तो छड़ी की लंबाई बराबर क्या लिखेंगे? क्या निकालना है? छड़ी की कुल लंबाई निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? छड़ी की, यहाँ पर लिख देना कुल लंबाई। ठीक है ना बच्चों? छड़ी की कुल लंबाई बराबर क्या लिखेंगे? देखिए पानी में कितना भाग दबा हुआ है? x/4। फिर प्लस करेंगे। कीचड़ में कितना दबा है? x/3। और ऊपर कितना निकला है? 15 फुट निकला है। ठीक है ना बच्चों? इन तीनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब देखिए इस 15 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे। और देखिए यहाँ पर छड़ी की लंबाई कितनी है? कुल x मानी थी ना, आप यहाँ भी लिख सकते हैं x। ठीक है ना बच्चों? छड़ी की जो कुल लंबाई मानी थी तो वो क्या मानी थी? x मानी थी। देख लीजिए क्या मानी थी? माना था कि छड़ी की कुल लंबाई कितनी है? x। तो बराबर में क्या चलेगा? x चलेगा। ठीक है ना बच्चों? तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए बड़े ध्यान से देखना। तो क्या करेंगे? 4, 3, 1 का एलसीएम लेंगे। 4, 3, 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? अब देखिए 4 का इसमें भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 का x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस लगा तो प्लस लगाएंगे। अब 3 का 12 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 4 बार। और 4 का x से करेंगे तो 4x हो जाएगा। प्लस लगा तो प्लस। अब देखिए 1 का भाग 12 में देंगे तो 12 बार जाएगा। अब 12 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। और बराबर में कितना है? x है। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7x प्लस कितना है? 180 बटा में कितना है? 12 बराबर कितना है? x। अब इसके बटे में क्या लगा लेंगे? 1। अब इनका क्या कर लेंगे? ऐसा 3x मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 12 का x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? देखिए 7x प्लस कितना हो जाएगा? 18। तो यहाँ पर देखिए जे यहाँ पर इस साइड ले आएंगे तो जे क्या हो जाएगा? 12x माइनस 7x बराबर कितना है? 100। यहाँ पर 180 है। देखिए जे भी है, यहाँ पर 18 लिख दिया है, सॉरी गलती से। तो यहाँ पर कितना 180 है, यहाँ पर भी कितना आएगा? 180, क्योंकि 12 और 15 का मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया था? 180। तो यहाँ पर भी 80 आएगा। 180 180 180 आएगा। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पर देखिए अब 12 में से 7x जाएंगे, यानी 12x में से 7x जाएंगे तो कितना बचेगा? 5x बचेगा। और यहाँ पर कितना है? 180 बराबर है। तो बड़े ध्यान से देखना है। यहाँ पर गुणा में है तो इस साइड का में जाएंगे बटे में, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 180 बटा 5। अब इसका भाग देंगे तो देखिए बड़े ध्यान से क्या हो जाएगा? 5 या 15, 3 बचेंगे, 30 हो जाएगा। 5 छक्के 30, यानी x का मान कितना आया है? 30 आया है। तो देखिए क्या माना था? बड़े ध्यान से देखिए क्वेश्चन है। छड़ी की लंबाई ज्ञात करनी थी तो छड़ी की कुल लंबाई क्या मानी थी? x मानी थी। तो x का मान कितना आया है? 36, यानी 36 फुट क्या हो जाएगी? छड़ी की लंबाई हो जाएगी। जो कुल लंबाई आएगी छड़ी की वो कितनी हो जाएगी? 36 फुट हो जाएगी। ठीक है ना? कितनी हो जाएगी? 36 फुट। ये क्या हो जाएगी? छड़ी की लंबाई। तो वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।